रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अलैका व अस्हाबिका। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आपको मदनी चैनल के सिलसिले अहकाम तिजारत में मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, इस सिलसिले में हम तिजारत से मुताल्लिक़ बहुत सारे रहनुमाई हासिल करते हैं और साथ साथ किसी एक मखसूस शोबाए ज़िंदगी, शोबाए तिजारत यानी किसी मखसूस मार्केट के मुताल्लिक़ सवालात अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। आज भी एक मार्केट के इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी सवालात लेंगे और जो वीडियो सवालात सुनार मार्केट में इस्लामी भाइयों ने हमारे लिए रिकॉर्ड करवाए हैं उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह रहनुमाई लेंगे। इससे पहले कि सवालात का सिलसिला शुरू करें, हस्ब मामूल दुरूद पाक की फ़जीलत पर मुश्तमिल एक हदीस पाक सुनते हैं। तय करे हुस्नो जमाल, दाफ़ाए रंजो मलाल, साहिब जूदो नवाल, रसूल बेमिसाल, बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने बाकमाल है, जो मुझ पर रोज़े जुमा दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। सुबहान अल्लाह। दुनिया भर में जहाँ कहीं हो, आइए मिलकर सरकार आली वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार पर दुरूद पाक मिलकर पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे सिलसिले का तरीक़ाकार आप में से कई इस्लामी भाइयों को मालूम होगा, लेकिन हो सकता है आज हमारे साथ कई मदनी चैनल के नाजरीन पहली बार शामिल हुए हों, तो अपने सिलसिले के तरीक़ाकार को आपकी बारगाह में पेश करते हैं। हमारे सिलसिले का फॉर्मेट ये है कि पहले हम कुछ कुरानी आयात या किसी एक कुरानी टॉपिक पर तिजारत के हवाले से रहनुमाई लेते हैं और उसके बाद एक जनरल टॉपिक का सवाल होता है, वो भी तिजारत से मुताल्लिक़ होता है लेकिन किसी मखसूस शोबे के लिए नहीं, और उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं और मखसूस शोबाए ज़िंदगी या किसी मखसूस मार्केट की तरफ अपने सवालात को शामिल करते हैं। हुज़ूर, आज आप हमारे लिए कुरान शरीफ से क्या रहनुमाई लेकर आए हैं और हमें क्या बताएँगे कुरान पाक में तिजारत के हवाले से? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, यमहक़ुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदक़ात, कि अल्लाह ताला हलाक कर देता है सूद को और बढ़ाता है खैरात को। सही। सूद की हुर्मत, सदक़ात की फ़जीलत सब पर वाज़ेह है। हर मुसलमान इन दोनों के औसाफ से वाकिफ़ है। मैं आज इस नुक्ते पर कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा कि इन दोनों चीज़ों को एक साथ यहाँ क्यों बयान किया गया। सही। आखिर इन दोनों में ताल्लुक़ और रबत क्या है कि फरमाया गया कि सूद जो है वो ख़राब चीज़ है और सदका अच्छी चीज़ है। सही। अल्लाह ताला जो है सूद को हलाक करेगा और सदक़े को बढ़ाएगा। इन दोनों को एक साथ क्यों बयान किया गया? सही। वैसे तो इनके एक साथ आने के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं और कुरान करीम के वो तमाम पहलू जो हुदूद व क़ुयूद के अंदर रहते हुए पाए जाएं, वो तमाम के तमाम हुज्जत होते हैं। ठीक है। तो बाज़ उलमा ने यह बयान किया कि सूद एहसान की ज़िद है। ठीक है। कि जहाँ सूद होगा वहाँ एहसान नहीं होगा, वहाँ नफ्सा नफसी होगी, वहाँ माशरे पर जुल्म ढाया जाएगा, वहाँ इंसान ख़ुद ही अमीर बनना चाहेगा और ये सोचे, और सूद के ज़रिए हो भी यही रहा है कि दौलत सिमट कर चंद अफराद के हाथों में आ जाती है। ठीक है। जो एक प्रैक्टिकल कारोबार होता है वो नहीं हो पाता। आप यूँ समझिए, जब एक जहाज़ जो है वो किसी मुल्क से माल लेकर दूसरे मुल्क पहुँचता है, हज़ारों लोग उसकी इस हरकत से फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कोई माल लोड करता है, किसी की गाड़ी आकर किराया लेती है, किसी के जहाज़ को किराया मिलता है, कोई मुलाजिम के तौर पर किराया पाता है। तो एक एक्टिविटी जो है वो कारोबारी एक्टिविटी, इससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन जहां सूद आ जाता है कारोबार के मुकाबले में,
वहाँ दौलत सिमट कर चंद हाथों में आ जाती है। गरीब जो है वो पिस रहा होता है और उसके कपड़े उतर चुके होते हैं, उसके तन पर जो है वो गोश्त नहीं रहता, लेकिन उसका सूद कभी ख़त्म नहीं होता। और आज हम देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक में तो ये रेशो कम है, लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर हर शख्स जो है वहाँ सूद में झगड़ा हुआ है, उस पर हज़ारों यूरो का और डॉलरों का जो है वो सूद होता है, और वो उसी की फ़िक्र में कि मैंने सूद उतारना है। यानी तंगी से तंगी से तंगी, तो ये तंगी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और तमाम दुनिया के माहिर मुआशियात सूद की इस बदहाली को देख रहे हैं। तो सूद, खुलासा ये निकला कि सूद के अंदर एहसान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सूद जहाँ पाया जाएगा वहाँ जुल्म ही जुल्म होगा। इसके बरखिलाफ़ जहाँ सदका होगा वहाँ एहसान होगा। यानी आप किसी की बात गौर से सुन लें, ये भी सदका है। आप मुस्कुराएं, ये भी सदका है। आप किसी की माली मदद करें, ये भी सदका है। आप रास्ते से पत्थर हटा दें, ये भी सदका है। किसी को कर्ज़ दें, ये भी सदका है। कर्ज़दार को मोहलत दे दें, ये भी सदका है। तो अब इन दोनों चीज़ों का अगर तकाबुल किया जाए तो सूद के अंदर एहसान है ही नहीं, एंटी एहसान, और जो सदका है वो मंबा एहसान। तो कुरान करीम ने इन दोनों चीज़ों को एक साथ बयान किया कि सूद नहीं, एहसान होना चाहिए, कि एहसान जहाँ पाया जाएगा वहाँ पर। अब आप खुद देखिए कि एक आदमी किसी को 50,000 रुपये सूद पर देता है और उससे सूद लेता रहता है, तो जिस गरीब ने वो 50,000 रुपये लिए वो उतारने ही में लगा रहेगा, कभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बरखिलाफ़ अगर किसी ने कर्ज़ हसना 50,000 रुपये दिया और उसने वो कमाकर वापस लौटा दिया, तो उसके पास भी पीछे एक सरमाया बचेगा, वो अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। यह है सूद और एहसान का फ़र्क। सूद में एहसान नहीं, और इस्लाम के निज़ाम में एहसान ही एहसान है। तो मईशत के अंदर इस फ़लसफ़े से ये भी समझने को मिला कि ताजिरों को नरमी करनी चाहिए। सूद की जो मज़म्मत है उसकी एक रूह ये भी है कि वहाँ एहसान नहीं होता। किस चीज़ में नरमी? अपने मुलाज़मीन पर, कर्ज़ ख्वाह के कर्ज़े की वसूली की मोहलत पर, इसी तरीके से बाहमी मामलात पर नरमी और एहसान से काम लेना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी आपने रहनुमाई फरमाई, और वाकई एहसान सदक़े के अंदर ही नज़र आता है, और सदका होना चाहिए और सूद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिछले सिलसिले में भी हमने सूद के बारे में काफ़ी कलाम किया था। आज चूँकि सोनार मार्केट के इस्लाम में हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ूर, जब बात इंटरेस्ट पर, सूद पर चल रही है, तो ये रहनुमाई फरमाएँ कि बाज़ औक़ात हम यही समझते हैं कि किसी को कर्ज़ दिया और कर्ज़ पर जो मुनाफा लिया वही सूद है। क्या इसके अलावा भी सूद की कुछ इक़साम, कुछ कैटेगरीज़ हैं? असल में सूद की दो किस्में हैं। ठीक। एक है रिबन नसीहा, आम तौर पर जो लोग कर्ज़ा देकर जो नफ़ा लेते हैं इसे रिबन नसीहा कहते हैं। ठीक है। सूद की दूसरी किस्म वो है जो ख़ास तौर पर सुनारों के यहाँ पाई जाती है। यानी अशिया का बाहम तबादला, चेंजिंग करते वक्त सूद पाए जाने की जो सूरतें हैं उन्हें रिबल फ़द्ल कहते हैं। ठीक है। और रिबल फ़द्ल की जो हुर्मत है वह अहादीस तैयबा में बयान की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गेहूँ के बदले गेहूँ, अपना नमक के बदले नमक, खजूर के बदले खजूर, और 6 चीज़ों के नाम लेकर फरमाया कि इनका तबादला करते वक्त कमी बेशी ना करो और उधार ना करो। सही। मसलन भी मसलन, यदन भी यदिन, बराबर बराबर और हाथों हाथ इनका तबादला करो। तो रिबल फ़द्ल पाया जाता है अशिया के तबादले के अंदर। ठीक है। और इसकी कुछ तफसील है। एक ज़ाब्ता है जो उलमा ने बयान किया, ख़ास तौर पर इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़तावा रज़िया शरीफ में। अगर इस ज़ाब्ते को हम समझ लें तो ज़िंदगी भर के लिए सूद की इस कैटेगरी को समझना आसान हो जाएगा। इससे पहले कि आप बयान करें, मदनी चैनल के नाजरीन को मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत अहम टॉपिक है, और ये सिर्फ सोनार मार्केट के लिए नहीं, हर किस्म के कारोबारी शख्स के लिए बहुत अहम बात करने जा रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी भर के लिए आसान हो जाएगा। अगर मुमकिन है तो पेन और कागज़ ले लीजिए, जिस तरह बताते जाएँ इसको अपने अल्फाज में नोट भी करते जाइए और समझने की कोशिश कीजिए। जी हुज़ूर। चंद बातें असल में
हर नई बात मुश्किल होती है। ठीक है। पहली दफ़ा सुन रहे हैं ज़रा मुश्किल लगेगी, लेकिन इसे याद करने की कोशिश करें। ठीक है। पहले तो दो बातें हैं। जिन्स से मुराद है एक ही कैटेगरी की चीज़ें, लेकिन बाज़ चीज़ें एक कैटेगरी की समझी जाती हैं, लेकिन वो एक कैटेगरी होती नहीं। जैसे गोश्त और जानवर बज़ाहिर तो एक ही कैटेगरी है, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यूँ समझिए कि एक कैटेगरी की चीज़ है जिन्स, आसानी के अगर हम समझें। ठीक है। दूसरी चीज़ है मेजरमेंट या पैमाइश या कदर। ठीक है। लेकिन यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कदर। ठीक है। कदर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो वज़न, ठीक है, और दूसरा माप। यानी जिस तरह पुराने ज़माने में तराजू वगैरह नहीं था, तो डब्बे वगैरह में जो है वो गंदम वगैरह माप कर दी जाती थी, वो उसका पैमाना था, उसे माप कहते हैं। ठीक है। तो माप दो ही चीज़ों में मुनहसिर है शरीयत बार से, या तो वो वज़न होगा या माप होगा। ठीक है। कैल जिसे कहते हैं। ठीक है। अब कोई चीज़ ऐसी, यानी ऐसी चीज़ का तबादला हो रहा है कि जिसकी जिन्स एक ही है, मसलन सोना और सोना है। ठीक है। तो अगर इसके अंदर कमी बेशी है, यानी एक तरफ 100 ग्राम सोना है और एक तरफ जो है वो 95 ग्राम सोना है, लेकिन यहाँ वजह ये पाई गई कि दो जिन्सों, बाहम जिन्सों का तबादला हुआ, या तो कमी बेशी पाई गई या फिर उधार पाया गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कदर। ठीक है। मसलन सोने और चांदी का तबादला हो रहा है, ये दोनों अलग अलग जिन्सें हैं। ठीक है। सोना अलग जिन्स है, चांदी अलग जिन्स है, रेट दोनों के मुख्तलिफ हैं। लेकिन इन दोनों की जो हम ये देखें कि इन्हें किस एतबार से लोग लेन देन करते हैं, इनकी कदर क्या है, इनकी कदर वज़न है। ठीक है। तो दोनों वज़न में मुश्तरक हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी ना तो उधार, ये दोनों चीज़ें उधार नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन इनमें इजाफा हो सकता है, मतलब वज़न में कमी बेशी हो सकती है। कमी बेशी हो सकती है। यानी एक तरफ 50 तोला चांदी हो, एक तरफ 1 तोला सोना हो, ये हो सकता है, लेकिन उधार नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है। पहली सूरत के अंदर दोनों चीज़ें पाई गई, यानी सोना और सोना था, तो सोना जो है वो हम जिन्स भी और हम कदर भी है। ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि इन दो चीज़ों में से एक चीज़ पाई जाए। ठीक है। मसलन जो हमने मिसाल दी, इस मिसाल के अंदर कदर पाया गया है लेकिन जिन्स अलग हैं। तीसरी मिसाल ये है कि कदर ना पाया जाए, जिन्स एक पाई जाए। मसलन 2 घोड़ों का तबादला हो, ठीक है। तो यहाँ कदर नहीं है, क्योंकि घोड़े ना तो माप कर बिकते हैं और ना तोल कर बिकते हैं। ठीक है। लेकिन जिन्स यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ भी ये सूरत है, मसलन एक तरफ जो है वो 2 घोड़े हों और एक तरफ 1 घोड़ा हो, तो यहाँ हाथों हाथ और नगद तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उधार ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, ये 3 सूरतें तो वो हैं कि पहली सूरत में उधार भी नाजायज़ और इजाफा भी नाजायज़। ठीक है। दूसरी और तीसरी सूरत में उधार नाजायज़, इजाफा जायज़। ठीक है। और चौथी सूरत ये है जिन्स भी अलग हो, कदर भी अलग। और कदर भी अलग हो। मसलन आप रुपया ले जाकर गंदम ख़रीदते हैं, अब रुपया, कागज़, गंदम, अनाज, ये दोनों अलग जिन्स हैं। गंदम का हिसाब करते हैं वज़न से और रुपये को करते हैं गिन कर, सही तो है। कदर भी नहीं पाई गई। तो अब इस चौथी सूरत के अंदर ही ज़्यादातर ख़रीदो फरोख्त होती है। सही। आम ख़रीदो फरोख्त यही होती है। ज़्यादा ये हो जाता है कि मसलन आपने गंदम दे दी और सामने वाले के जानवर ले लिए, यहाँ भी दोनों चीज़ें नहीं पाई गई। सही। तो चौथी सूरत के अंदर कारोबार के अंदर वुसअत ही वुसअत है, यहाँ कोई शाइबा नहीं है सूद के हवाले से। यहाँ उधार भी हो सकता है और कमी बेशी भी हो सकती है। अब वो मसला भी आया कि जनाब सोने को उधार बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। तो माशरे के अंदर बाज़ जाहिल लोग पाए जाते हैं जो शरीयत के मताले मफाहिम से नाआशना होते हैं। आप हैरान होंगे कि जब नोट ईजाद हुआ तो लोगों ने नोट की वैल्यू और नोट की हैसियत मानने से इनकार कर दिया था। सही। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे पहले किफ़ुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम लिखा और फरमाया कि करेंसी है भाई, इसे माना जाएगा, इसके ज़रिए ज़कात दी जाएगी, इस पर ज़कात होगी,
और ये अहकाम शरिया में मोतबर तस्वर किया जाएगा। तो बाज़ लोगों ने नोट ही का इनकार कर दिया था। आज भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, बहुत कलील हैं, जो ये कहते हैं कि जनाब सोने को उधार नहीं खरीद सकते आप रुपयों के बदले। तो शरीयत का ज़ाब्ता ये कहता है कि रुपया है अददी चीज़ और वहाँ सोना है, दोनों की जिन्स भी अलग, कदर भी मुख्तलिफ, सही खरीद फरोख्त हो सकती है। खुलासा कलाम ये निकला कि एक तो सूद की वो मशहूर सूरत, ठीक, कर्ज़ा देकर नफ़ा लेना, जो सूद की ये वाली सूरत है, ये इसको समझने के लिए 4 बातें जानना ज़रूरी है। ये बातें ज़हन नशीन हो तो बड़े आसानी से समझ में आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत प्यारे अंदाज में 4 किस्में बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो लिखने की कोशिश की है, उम्मीद है मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी लिखा होगा। लेकिन इस बात को, इस पूरी गुफ्तगू को सुनने के बाद एहसास हो रहा है हम ना जाने कितने सालों से कारोबार कर रहे हैं। कोई कौन सी मार्केट में होगा, कोई क्या कारोबार कर रहा होगा। लोग कहते हैं जनाब हमारे बाप दादाओं के तरीके पर हम कारोबार कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हम ऑर्गेनाइज कारोबार करने वाले हैं, हम बहुत पुराने कारोबारी हैं। लेकिन क्या हमें ये तमाम बातें पता हैं? ऐसा तो नहीं कि हमें मालूम नहीं है और हमारे कारोबार में सूद की आमेज़िश हो रही है, हराम की आमेज़िश हो रही है। सिलसिला तो आप देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक मशवरा भी लेते जाइए। जैसा भी कारोबार कर रहे हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राब्ते में रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना कराची, मरकज़ुल औलिया लाहौर, हैदराबाद, रावलपिंडी, कई जगहों पर दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता हैं। और अगर आप दुनिया में कहीं और हैं, घबराइए नहीं, दावत इस्लामी ने आपको भी अकेला नहीं छोड़ा। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ईमेल पर मौजूद है। जी हाँ, आप daruliftah@dawatislami.net पर जब चाहें मेल करके अपने कारोबार के बारे में बताएं और वहाँ से आप शरई रहनुमाई ले लीजिए। टेलीफोन उठाइए, इस वक्त स्क्रीन पर आपको डबल 12 घंटे टेलीफोन मिलाने की जो सहूलत है वो नंबर दिखाया जाएगा। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपने कारोबार के बारे में रहनुमाई कीजिए। बराए करम अपनी समझ से कारोबार ना कीजिए, बल्कि शरीयत के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शरई रहनुमाई ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो हमने 4 कैटेगरीज सुनी, कहीं ऐसा ना हो कि किसी वजह से हम अपने कारोबार में सूद की आमेज़िश कर लेते हों, हमें पता भी ना चलता हो। सुनार मार्केट के इस्लाम पे मौजूद हैं, आइए पहले इनका तारुफ करवाते हैं। आज हमारे साथ जो इस्लाम में मौजूद हैं, बहुत बार आपने उनको मदनी चैनल पर देखा होगा, इनसे आपने नात तो सुनी होगी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये भी पता चलेगा कि ये सुनार मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ अत्तारी। आसिफ भाई माशाल्लाह मदनी चैनल पर आप नात भी पढ़ते हैं और आप माशाल्लाह इसका मतलब कारोबार भी करते हैं। सुनार मार्केट में होते हैं आप माशाल्लाह? जी जी। किसी दुकान पर होते हैं माशाल्लाह? जी जी। माशाल्लाह। आपका नाम हुजूर? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल भाई। फैसल भाई आप क्या करते हैं सुनार मार्केट में? मेरी अपनी दुकान है। आपकी अपनी दुकान है माशाल्लाह, आप भी सुनार का कारोबार करते हैं, तो हम अपने सिलसिले में आपको मरहबा कहते हैं। और इंशाल्लाह आप भी उम्मीद है कि कुछ सवालात लेकर आए होंगे, वीडियो सवालात भी हमारे सिलसिले में मौजूद हैं। आइए हमारे दारुल इफ्ता के इस्लामी भाइयों से, पिछले सिलसिले में भी हमने सुनार मार्केट के मुतालिक, गोल्ड मार्केट के मुतालिक सवालात किए थे, अब दोबारा सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि हम लेबॉर्ट्री का काम करते हैं और हमारे पास लोग जेवर पिघला के हमारे पास रेनी की शक्ल में लेकर आते हैं। उसमें अक्सर लेबॉर्ट्रीज वाले ये करते हैं कि 22 कैरेट का सोना उनको मालूम हो जाता है कि उस टेस्ट करने के बाद कि 22 कैरेट का सोना सामने वाला लेकर आ रहा है, और ये मालूम उनको ख़ुद भी हो जाता है कि वो सोना 22 कैरेट का है। तो उसके बावजूद जब वो रिपोर्ट उनको पे करते हैं तो उसमें तकरीबन 20 कैरेट की रिपोर्ट बना के सामने वाले को पेश करते हैं, क्योंकि असल में जो सामने वाला हमारे पास लेकर आता है सोने की शक्ल में, तो उनको उसके बदले में रकम चाहिए होती है या खालिस सोना चाहिए होता है। तो अगर वो खालिस सोना या पैसे हमारे पास गाहक लेता है तो कम से कम 2 कैरेट वो फ़ायदा कमाते हैं लेबॉर्ट्री वाले। तो मेरा सवाल ये है कि वो 2 कैरेट जो कमा रहे हैं, वो जो 2 कैरेट इजाफी करके कम रिपोर्ट दे रहे हैं सामने वाले को, तो ये जायज़ है या नहीं? और बाद में उसकी टेस्ट लेबर चार्जेस वो पूरी ले रहे होते हैं। हुजूर सवाल आपने सुना और बड़ा अजीब व गरीब सवाल है, और वाकई अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा ही गलत होता है। लेकिन आप शरई रहनुमाई फरमाएं कि इस तरह अगर रिपोर्ट बना के दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जैसे कि यहाँ पे बयान किया गया कि एक गाहक लेबॉर्ट्री में आता है, सोना चेक करवाता है बेचने के इरादे से, और लेबॉर्ट्री वालों को मालूम है कि गाहक जो सोना लाया है वो 22 कैरेट का है, महंगा है, लेकिन जब वो रिपोर्ट बना के देते हैं वो 20 कैरेट की बना कर देते हैं। तो इससे लेबॉर्ट्री को 2 कैरेट के सोने का फ़ायदा हो जाता है, इसकी कीमत इनके पास रह जाती है। तो इस तरह गाहक को धोखा देना ये नाजायज़ है, गुनाह है, और मुसलमान के शायान शान नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे
वो हम में से नहीं है। यानी इस्लामी तौर तरीका यही है कि जो चीज़ सामने वाला हमें बेचने के लिए लाया है उसके अंदर जो खूबियाँ हैं उस खूबी को हम सामने रखें, उसको ख़रीदते वक्त गलत बयानी ना करें कि उसके अंदर हम उसका मेयार कम बता रहे हों और कम मेयार बताकर हम फ़ायदा उठाना चाह रहे हों, तो ये धोखा है और ये मुसलमान की शान नहीं है। यकीनन मदनी चैनल के नाजरीन और जो इस्लाम भाई ने सवाल किया है उनको इसका जवाब मिल चुका होगा। और यकीनन मुसलमान को धोखा नहीं देना चाहिए किसी भी फील्ड में हो। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुनार की लेबॉर्ट्री में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर हमें कोई भी अपनी चीज़ देने आए तो उसको गलत तो ना बताएं कि तुम्हारी चीज़ में ये खामी है। कहीं ऐसा ना हो बेचारा आप पर तो एतमाद करके वो चीज़ बेच कर भी चला जाएगा, थोड़ा सा नफ़ा भी हो जाएगा, मगर ये माल काम नहीं आएगा। हराम माल जो है वो दुनिया में भी वबाल होता है और मरने के बाद भी वो वबाल बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हराम से महफूज फरमाए। एक बार फिर सुनार मार्केट चलते हैं और देखते हैं गोल्ड मार्केट में हमारे लिए क्या सवाल मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है हमारा कि एक तो हम जो काम जो होलसेल का जो काम है वो कैसा है, और नंबर 2 अगर होलसेल का काम हमारा है और हम अगर किसी से कोई हमारा दुकानदार है हम उनको 15 तोले का ऑर्डर लेते हैं, तो अब ये है कि आजकल भाव का इतना फ्लक्चुएशन है कि मतलब समझ में आ रहा आज कुछ रेट है कल कुछ रेट है, तो हमको इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हम क्या करें। आया कि हम रेट हमें पता है कि वो 1 महीने के बाद हमको वो रिकवरी होगी, 1 महीना 1.5 महीना हालात के हिसाब से। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो रिकवरी के लिए हम वो भाव जो है मतलब मिसाल के तौर पे आज 43,500 है, अब 1 महीने के बाद हो जाए 45,000 रुपये हो जाता है, या हो सकता है कि 40,000 रुपये हो जाए। तो मतलब मेरा उनसे ये सवाल है कि हमें ये आया कैसा, मतलब भाव पहले से काट लिया जाए या मतलब भाव या इसको बाद में काट लिया जाए, मतलब या जिस तरह का जिस दिन भाव हमें उसी दिन भाव हम काट लें, तो ज़रा ये इसमें हमें तसल्ली रहेगी कि हम ये काम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हमारे इस्लामी भाई ये कह रहे हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होता है होलसेल मार्केट के अंदर, सोने की होलसेल मार्केट में उधार पे जो काम होता है वो फॉर एग्जांपल 15 तोले सोना हमने बेचा, तो क्लाइंट ये कहता है, बाज़ औक़ात ये ऑप्शन देता है कि आप चाहे रेट अभी का काट लें या 1 महीने बाद जब मैंने आपको पेमेंट करनी है आप उस टाइम रेट का काट लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारी शरीयत क्या कहती है कि हमें आज के दिन का जिस दिन डील हुई है उस दिन का रेट काटना चाहिए, उस पर बिलिंग करनी चाहिए, या 1 महीने बाद जब वो हमें पेमेंट देगा जिस पे हमारी डील डन हुई है कि 1 महीने बाद पेमेंट मिलेगी, उस दिन जो रेट है उस पर हमें बिलिंग करनी चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने इसकी और वजाहत कर दी। जी हुजूर, सवाल आपने सुना, इस क्या रहनुमाई फरमाएंगे इस हवाले से? रेट वाकई बहुत फ्लक्चुएशन है, गोल्ड मार्केट इस वक्त बहुत ऊपर नीचे जा रही है, तो क्या करें वो गोल्ड मार्केट वाले? असल में ख़रीदो फ़रोख्त का डन होना किसे कहते हैं, अगर ये चीज़ समझ ली जाए तो बहुत सारे मामलात ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है। पूरी फ़िक़्ह इस्लामी के जो मामलात के अहकाम हैं इसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, उन तमाम उसूलों के पीछे ये चीज़ नज़र आती है कि आगे जाकर फ़रीक़ैन तनाज़े का शिकार ना हो। ठीक है। इसी को सामने रखते हुए ये उसूल बनाया गया कि जब वो एक सौदा कर लेते हैं तो कोई भी एक वापस हटने का इख्तियार नहीं रखता। ठीक है। यानी सौदा हो गया, डन हो गया, तो अब उसे इन दोनों को उस पर पूरा उतरना है, पूरा करना है। ठीक। अगर मिसाल के तौर पर इनका सौदा होता है 40,000 रुपये का, डिलीवरी किसी भी वक्त हो, ये सौदा 40,000 रुपये ही पर बरकरार रहेगा। और अब ये है कि गाहक अपने वादे की तकमील करे, यानी अगर उसने 1 महीने का उधार कहा है तो वो 1 महीने पूरा होने पर अपने रकम की अदायगी करे, अपनी चीज़ उठा ले। ठीक है। ये तो एक आम खरीदो फरोख्त की बात है, लेकिन सोने के अंदर ये है कि ये बे इस्तिस्ना है, यानी आर्डर पर एक चीज़ बनवाना बे इस्तिस्ना कहलाता है। ठीक है। और ये भी फ़ुक़हा इकराम ने इसे कहा कि ये लाजिम हो जाती है। ठीक है। जब ये सौदा हुआ लाजिम हो गई, अब किसी एक को पीछे हटने का इख्तियार नहीं है। अगर हर एक दोनों में से कोई एक पीछे हटता रहे तो फिर तो मईशत का निज़ाम ही बैठ जाएगा। यानी आपकी गुफ्तगू से ये पता चल रहा है कि चाहे 25,000 रुपये में तोले में भाव सेट हुआ है और जब जेवर लेने का वक्त आया उस वक्त अगर 40,000 रुपये भी हो गया दाम, तो दुकानदार पर लाजिम है कि 25,000 में ही उसको सौदा पूरा करे। जी जी। आप कुछ क्या कम हो गया तो उसको किस हिसाब से हम इसको पैसे देंगे? जैसे भाव बढ़ गया तो कुछ वजूहत बता के वो बता देता है कि मेरे ये मसला हुआ कि मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ,
तो उस सूरत पे क्या करना चाहिए? यानी इनकी गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा है, आपने अभी बढ़ोतरी की बात तो की, लेकिन बाज़ औक़ात क्योंकि फ्लक्चुएशन है, रेट नीचे आ गया, अब ग्राहक से 30,000 रुपये तोले पे जेवर का रेट तय हो गया, डिलीवरी के टाइम पे पता चला कि दाम 25,000 रुपये हो गया। तो अब जिस तरह दुकानदार को तो आपने बाउंड किया, अब ग्राहक आके कहता है मेरी मजबूरी हो गई है, मैं सोना नहीं उठाना चाहता, तो अब दुकानदार उसको 30,000 के मुताबिक देगा या चूँकि दाम गिर गया तो उससे कोई कटौती करेगा, क्या तरीका होगा? असल में हमने पिछले गुफ्तगू में भी यही कहा कि दोनों को अपने कॉल पर बरकरार रहना ज़रूरी है। ठीक है। बे हो यानी सौदा डन होता है दोनों के इजाबो कबूल से, इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने का इख्तियार रखता ही नहीं है। ठीक है। जब ये दोनों इजाबो कबूल कर चुके तो अब इनके पास कोई इख्तियार नहीं रहा। अगर सोना उसने 45,000 रुपये में बुक करवाया था, उसका रेट 35,000 रुपये में आ गया, अब उसको जो जिस रेट में बुक करवाया था उसी रेट में ख़रीदना होगा, लाजमी है उसके ऊपर। ठीक है, दोनों सूरतों में ये सौदा पूरा करना होगा। उम्मीद है कि अगर ये उसूल रखा जाए सामने, शरीयत के तकाजे पूरे किए जाएं, तो लड़ाई झगड़े की कैफियत भी नहीं रहेगी और आसानी से डील मुकम्मल हो जाएगी। आइए अपने एक और रिकॉर्डेड कॉल की तरफ, रिकॉर्डेड सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वीडियो सवाल में सुनारा मार्केट के इस्लाम भाई हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि जैसे कि 1,000 रुपये के गोल्ड के हिसाब से हमने एक चीज़ ख़रीदी है, अब वो कुछ अरसे के बाद उसके रेट बढ़ जाते हैं, जैसे कि 1,000 की ख़रीदी 1,200 हो गए, तो ज़कात मुझे 1,000 रुपये के हिसाब से निकालनी है, 1,200 के रुपये के हिसाब से निकालनी है? जी हुज़ूर, आपने सवाल सुना और वाकई ये लोग कई सवाल करते हैं, ख़ास तौर पे गोल्ड के हवाले से। मार्केट रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ख़रीदी थी लाख रुपए की, हो गई अब 1.5 लाख की, तो ज़कात लाख पर निकलेगी या करंट मार्केट पर निकलेगी? क्या फरमाते हैं इस हवाले से? ज़कात वाजिब होने के लिए जब साल का अख्तिताम होता है निसाब ज़कात पर, तो उस वक्त जो उस निसाब की कीमत होती है, उस वक्त उसका 40वां हिस्सा उस पर देना लाजिम होगा। यानी यूँ कहें कि कीमत ख़रीद जो उसकी थी उसके मुताबिक उसको ज़कात नहीं देनी। साल के अख्तिताम पर जब उसके माल की जितनी भी कीमत बढ़ जाए, चाहे वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो जो कीमत थी साल के पूरा होने पर उसके मुताबिक वो ज़कात अदा करेगा। कीमत ख़रीद का इसमें एतबार नहीं किया जाता। यानी बहुत क्लियर कर दिया कि करंट मार्केट वैल्यू, जिस वक्त आप पर ज़कात वाजिब हुई, जो दिन आपका है, उस वक्त जो मार्केट रेट है उससे आपने ज़कात देनी होगी, चाहे कीमत कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, कॉस्ट का इसमें एतबार नहीं है। जी हुजूर, आप कुछ फरमाना चाहेंगे इस हवाले से? जी हुजूर, ये भी इरशाद फरमा दें कि जिनके पास पिछला सोना पड़ा हुआ है, काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है, जिसकी ज़कात इन्होंने निकाली ही नहीं है, अब इस सूरत में ये क्या करेंगे? कई सालों बाद ख्याल आया कि अब ज़कात निकालनी है, तो फिर किस तरह, रेट भी बढ़ गया, अब क्या करेंगे? हाँ, तो इस सूरत में भी हुक्म शरा वही है कि मिसाल के तौर पे किसी आदमी ने 5 साल तक ज़कात अदा नहीं की और उसके पास 10 तोला सोना मौजूद था, तो यकीनन आज जो सोने का रेट 44,000 के करीब चल रहा है इस वक्त मौजूदा अय्याम में, तो 1 साल पहले इससे कम होगा और 1 साल पे उससे 2 साल पहले और कम होगा। तो इस तरह इसको जो 5 साल की ज़कात निकालनी है, तो हुक्म शरा इसके लिए ये नहीं है कि 5 सालों की ज़कात 44,000 रुपये तोला के एतबार से निकाले। ठीक है, बल्कि ये सर्राफा बाज़ार में, मार्केट में जाकर रेट की लिस्ट मालूम करें कि किस साल कितने रुपए तोला चल रहा था और इसका साल कब पूरा होता है, तो इसके एतबार से भी ये सोने का रेट मालूम कर सकता है। ठीक है, तो 5 साल पहले 10 तोला सोने का रेट कितना था साल के अख्तिताम पर, उसके मुताबिक जो कीमत बने उस कीमत के मुताबिक वो ज़कात अदा कर दें 40वां हिस्सा। इसी तरह उसके बाद कीमत बढ़ गई होगी लेकिन कुछ 44 से कम ही है, तो दूसरे साल के अख्तिताम पर सोने की कीमत जितनी होगी उसका 40वां हिस्सा अदा करें। यूँ ही इस तरह 5 सालों की ज़कात हर साल के अख्तिताम पर जो सोने की कीमत थी उसके एतबार से ज़कात इसने अदा करनी है। मौजूदा वक्त जो सोने की कीमत है उसके मुताबिक वो 5 साल की ज़कात उस पर लागू नहीं है। सही। पिछले सालों की ज़कात पिछले सालों के मुताबिक जो जो रेट बनते रहे थे उसके मुताबिक वो ज़कात अदा करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत देखें कितनी आसानी की राह निकल आई। अगर सीखा जाए, समझा जाए, अहले इल्म लोगों से रुजू किया जाए
तो राहें भी निकलती है। लेकिन सही बात यह है कि बंदे को एहसास हो कि अगर मुझ पर ज़कात है या मुझ पर कोई कर्ज़ बाकी है, शरीयत की तरफ मुझे कोई चीज़ अदा करनी है, तो उसको फ़ौरी तौर पे अदा कर दिया जाए और अपने कर्ज़ को अदा पूरा किया जाए, तो इंशाअल्लाह बरकतें नसीब होंगी। हुज़ूर, आप कोई और सवाल करना चाहें, सुनारा मार्केट से आपका ताल्लुक़ है, आज अहकाम तिजारत में आप तशरीफ़ लाएँ, तो कोई सवाल करना चाहें तो इरशाद फरमाएँ। जी हुज़ूर, सवाल मेरा ये है कि बहुत से दुकानदार एक पीस ख़रीदते हैं जो 10 तोले का होता है, प्योर 24 कैरेट का। एक मार्केट बनी हुई है जिसके अंदर ये ख़रीदो फ़रोख्त होता है, वहाँ ये कॉल करते हैं दुकानदार। कॉल करने के बाद मिसाल के तौर पे गोल्ड फ़ी तोला है 44,000 रुपये। वहाँ फ़ोन करके कहते हैं कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। अब उन्हें पता चलता है 44,000 रुपये सोना इस वक्त जो है वो आपको तोला मिलेगा। वो पीस होता है 10 तोले का, और जो ख़रीदने वाले हैं उनको ये रेट समझ में आ जाता है, तो वो कह देते हैं कि ठीक है, हमारा पीस बुक हो गया 44,000 रुपये में। अब ना दुकानदार ने उसे पैसे पहुँचाए हैं, ना वहाँ से इसने माल ख़रीदा, सिर्फ फ़ोन पर सौदा हुआ है। दूसरे दिन रेट हो जाता है 45,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये मसलन तोले पे बढ़ गए। तो अब आया ये पूछना है कि वो जो 1,000 रुपये तोले पे बढ़ गए, तो अब वो दुकानदार वहाँ पर जाकर अपने 1,000 रुपये नफ़े के ले लेगा, या पीस उससे पूरी पेमेंट दे के ख़रीदेगा, अपने पास उसका कब्ज़ा करेगा, फिर उसको देकर नफ़ा लेगा? इसकी सूरत ज़रा बयान करें। लेकिन होता क्या है मार्केट में, लोग सिर्फ नफ़े का लेन देन कर लेते हैं, नफ़ा या नुकसान हो जाता है, नॉर्मली क्या होता है? हाँ, इस तरह भी होता है। असल में कैश की सूरत में भी होता है और फ़ोन पर भी सौदा होता है। ठीक है। यानी जो फ़ोन पर सौदा करना चाहे वो फ़ोन पर भी भाव कटवा देते हैं, बहुत से जाके माल उठा लेते हैं और पेमेंट दे देते हैं। बहुत से फ़ोन पर ही करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गोल्ड रेट बुक करा दिया इन्होंने कि ठीक है, ये 10 पीस हमारे हो गए 44,000 के भाव में। उसके बाद जब 1,000 रुपये या 1,500 रुपये बढ़ जाते हैं तो फ़ोन पर ही बेच दिया कि हमने जो आपको 44,000 रुपये में हमारा सोना बुक करवाया था, अब 45,500 रुपये तोला हो चुका है, तो 1,500 रुपये तोले पे जो हमारा नफ़ा है ना, ये हमें दे दो, या हम लेने आ रहे हैं। अब ना सोना वो ख़रीदने वहाँ गए, ना बेचने वाले ने सोना उन तक पहुँचाया, सिर्फ फ़ोन पर ही ये हो गया। तो इस तरह करना कैसा? कोई फ़िज़िकल ट्रांजैक्शन नहीं हुई, टेलीफोन पर ही ले बेच हो गई, नफ़ा नुकसान हो गया, इस बारे में क्या फरमाता है? वैसे तो टेलीफोन पर भी ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है, ठीक है, मना नहीं है, ठीक है। लेकिन ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर एक उसूल फ़ुक़हा ने बयान किया, इन्नमल उमूरु बिल मक़ासिद, दारो मदार मक़ासिद पर होता है कि दुकानदार नाम क्या ले रहे हैं इसका एतबार नहीं है, बल्कि वो असल करना क्या चाहते हैं इसका एतबार है। ये जो सूरत बयान की हमारे भाई ने, हमारे मुशाहिदे के मुताबिक ये 2-3 सूरतों में पाई जाती है। एक तो इन्होंने बयान किया कि कोई पवेलियन है या बड़ी मार्केट है, ये लफ्ज़ है जी, तो वहाँ फ़ोन करके पूछा जाता है, वहाँ भी किसी ब्रोकर से पूछेंगे ये। तो पहली बात तो ये है कि जिसको फ़ोन करके ये पूछ रहे होते हैं उसके पास सोना होता है नहीं, उसकी मिल्क में ही नहीं होता। और बसा औक़ात ये होता है कि 2 दुकानदार आपस में ये तय कर लेते हैं कि वो उनके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि दुकान खोलने के लिए, माल डालने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं। सही। अब वो ये करते हैं कि आते हैं सुबह, एक दूसरे को फ़ोन करता है, हाँ भाई सोने का रेट क्या है, मैंने ख़रीद लिया, ना इसने पैसे देने हैं और ना उसके पास सोना है। शाम को जाते हो फ़ोन, हाँ भाई रेट क्या है। तो अब अगर महंगा हो गया होता है तो ख़रीदने वाला नफ़ा ले लेता है, और सस्ता हो गया होता है तो बेचने वाला इससे नफ़ा ले लेता है। सही। ये दूसरी सूरत। तीसरी सूरत इससे भी बढ़कर वो ये कि ये खोलते हैं वेबसाइट, इंटरनेशनल मार्केट की जो वेबसाइट होती है उस पर देखते हैं क्या फ़िगर आ रही है। बाज़ लोग सोने में करते हैं और बाज़ लोग आयल वगैरह का रेट देखकर आपस में फ़ोन घुमाते हैं और कहते हैं कि जनाब हाँ मैंने ख़रीद लिया, शाम को कहते हैं मैंने बेच दिया। सही कह रहे हैं। ना उसका मकसूद ख़रीदना होता है, ना उसका मकसूद बेचना होता है, असली मकसूद होता है डिफरेंस लेना, और ये सट्टाबाजी है। सही बात। ये सट्टाबाजी है, ये कोई कारोबार नहीं, जुआ है, हराम है, और इससे इज्तनाब करना लाजिम है। ये वही सूरत है कि कारोबार ही नहीं है, ये सिर्फ महज जो है वो हेर फेर है, अल्फाजों का हेर फेर है। ठीक है, आइए एक बार फिर सुनार मार्केट चलते हैं, देखते हैं हमारे लिए वहाँ से क्या सवाल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर मेरा सवाल ये है कि हम 21 कैरेट का माल लेते हैं, चेक करते हैं हमें 21 कैरेट का लगता है, हम गाहक को 21 कैरेट के पैसे दे देते हैं और बाद में वो माल 22 कैरेट का निकलता है, तो इसके बारे में क्या जायज़ है या नहीं है? माशाअल्लाह
इससे पहले कि जवाब लिया जाए, ये बात समझ आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के सिलसिले की बरकत से, अहकाम तिजारत देखने की बरकत से और अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी जहन होने की बरकत से इस्लामी भाइयों के जहनों में ये खौफ ज़रूर है कि कहीं हमसे कोई गलत बात तो नहीं हो रही। और सोनार मार्केट में यूँ तो हम 2 सिलसिलों में कई ऐसी बातें सीखी हैं या सुनी है कि बहुत सारी टिपिकलिटीज़ हैं, मुश्किलात हैं। बड़ा खौफ खुदा वाला ये सवाल था कि ले लिया, अब बाद में पता चला कि वो 22 कैरेट का है, तो अब दुकानदार पर क्या होगा? उसे तलाफ़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी एक मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है। मसलन आपने किसी को 1000 रुपये देने हैं, ठीक है, और वो 10-10 रुपये की सूरत में आपने उसको दे दिए। जब वो गिनता है तो देखता है कि इसमें एक नोट ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा नोट का वो मालिक नहीं बनेगा, बल्कि वो ज़्यादती उसके पास अमानत है, उसे वापस करना ज़रूरी होगा। तो जब कोई सोना आपने ख़रीदा 20 कैरेट का बताकर और वो निकला 22 कैरेट, तो चूँकि आपने उसकी मिक़दार वैल्यू कम बताई और हालांकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर यह है कि जो उसकी तलाफ़ी है वो पूरी की जाए, उसका इजाला किया जाए, उसको तलाश किया जाएगा, वरना जो रकम ऊपर की है वो सदका कर दी जाए। अगर वो नहीं मिलता, ठीक है, सदका कर दी जाए। माशाअल्लाह। आइए एक और रिकॉर्डेड सवाल की तरफ चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हज़रत मेरा ये सवाल है कि जैसे मिसाल के तौर पे हम अपने क्लाइंट को ज़ेवर बना के देते हैं और क्या इसका नाम सही सोने में बना के देते हैं, और वही क्लाइंट किसी और जगह सेल करने जाता है या दिखाने जाता है, तो वो दुकानदार इसकी मेक निकालना शुरू कर देता है कि भाई ये 21 कैरेट नहीं है, 18 कैरेट है, और ये है वो है, जितनी भी बुराई है और जितनी बुराई हमारे सर पर डाल देता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है? जी हुजूर, सवाल आपने सुना और वाकई ये है कि जब ख़रीदते हैं तो माल का ऐब बताया जाता है। क्या फरमाएंगे आप इस हवाले से? असल में यहाँ 2-3 बातें आ जाती हैं। एक तो है झूठ बोलने की आदत और निफाक, सही, जो कि मुनाफिक की एक अलामत है कि वो उसने झूठ बोलना ही बोलना है। दूसरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि उसका मकसूद दूसरे दुकानदार को डिग्रेड करना होता है जी, ताकि जो है वो गाहक आइंदा उसके पास जाए ही नहीं। और तीसरा जो उसका मकसूद है वो गाहक को धोखा देना होता है, ताकि गाहक उसकी चिकनी बातों में आकर अपने माल को नुक्सदार समझ ले और नुक्सदार समझने के बाद सस्ता बेचकर चला जाए। तो जाहिर बात है दिल के अंदर जब गंदगी होगी तो उससे झूठ भी निकलेगा, निफाक भी ज़ाहिर होगा, धोखाधड़ी भी आएगी। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि लोग बस माल माल और माल, जब ये तसव्वुर कर लेना तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब रिज़्क़ हलाल का ज़हन बनेगा तो खुद सोचने पर मजबूर होंगे। आखिर हमारे इन साहिल मोहतरम ने भी तो सवाल किया है, इनके ज़हन में बात आई होगी ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तमाम मुसलमान अगर अच्छा सोचेंगे तो उससे पूरे माशरे पर असर पड़ेगा। सही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर जो चीज़ नक्श वाली नहीं है उसका नक्श बयान नहीं करना चाहिए। ये तमाम बातें मैं बार बार ये इसलिए करता हूँ कि सिर्फ सोनार मार्केट के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी के हर शोबे में हमें काम आएंगी कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, खामाखाई किसी का नक्श बयान नहीं करना चाहिए, किसी दुकानदार को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। वक्त कम है लेकिन आखिर में मुझे वो वाक़या याद आ रहा है, अहले मदीना कैसे होते थे। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार से ये वाक़या में सुनने को मिला। अमीर अहले सुन्नत ने बयानात में भी ये वाक़या बयान किया है कि पहले के अहले मदीना ऐसे होते थे कि एक शख्स मदीने शरीफ के एक दुकानदार के पास कपड़ा लेने के लिए गया। जब वहाँ वो कपड़ा लेने के लिए गए तो उस दुकानदार ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि मेरा कपड़ा बहुत अच्छा है, सामने वाले से मतलब वो बड़ा महंगा बेचता है, जो आजकल हमारा तरीक़ाकार है। उसने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से मेरे कारोबार में अच्छी बिक्री हो गई है, सामने मेरे भाई की दुकान है, मैंने देखा है सुबह से कोई ग्राहक वहाँ नहीं आया, ऐसा कीजिए आप ये कपड़ा वहाँ से जाकर ले लीजिए। हालांकि ये कपड़ा मेरे पास मौजूद है लेकिन मेरे भाई का आज कारोबार नहीं हुआ। एक वो कारोबार होता था, एक वो मुसलमानों की खैर खाई का जज्बा होता था, और एक आज हमारा हाल है कि आज अगर हमारे सामने दुकानदार के पास ग्राहक चला जाए तो हमें हसद होना शुरू हो जाता है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खैर खाही का जज्बा रखें, अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। अपने सिलसिले के आखिरी वीडियो सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं सुनार मार्केट में हमारे लिए क्या सवाल मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दारुल इफ्ता के इस्लामी भाइयों से सवाल है कि मार्केट में 11 कैरेट का सोना दुकानदार 12 कैरेट कह के भेजते हैं,
और वही गाहक जब वापस मार्केट में बेचने आता है तो 12 कैरेट का ही कह कर लेते हैं, जबकि होता है 11 कैरेट है। गाहक को भी यही पता होता है कि 12 कैरेट का हम सोना बेच रहे, दुकानदार भी 11 कैरेट को 12 कैरेट के ही वापस लेता है। आया ये इस तरह बेचना हमारा कैसा, रहनुमाई फरमा दें। जी हुजूर, सवाल आपने सुना, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? जैसे कि सवाल के अंदर ही वजाहत की गई कि 11 कैरेट का सोना होता है और 12 कैरेट कहकर उसको बेचा जाता है, और ये एक हकीकत है कि 11 कैरेट के सोने की कीमत कम होगी 12 के मुकाबले में। तो ये गाहक के साथ धोखा दही का मामला हुआ, गलत बयानी की गई कि कम कीमत का सोना ज़्यादा कीमत वाला बताकर ज़्यादा कीमत पर उसको फ़रोख्त कर दिया। तो इस तरह करना एक मुसलमान के साथ धोखा है और मुसलमान की शान धोखा देना नहीं है। अब यह है कि गाहक जब वापस करने आता है तो वो अगरचे 12 कैरेट समझकर वापस कर रहा है, लेकिन ख़रीदार को पता है कि 11 कैरेट का है। जब दुकानदार है उसको मालूम है कि 11 कैरेट ज़रूरी भी नहीं है कि हर दुकानदार वो 12 कैरेट समझ के ले ले, बल्कि हमें मालूम किया तो पता चला कि 11 कैरेट से ही लेते हैं, बाजू का 10 कैरेट भी कर देते हैं उसको। तो आपकी गुफ्तगू से यही लग रहा है कि बेचते वक्त ही उसको बता दिया जाता तो ठीक था, वरना तो धोखा दी हुई। हाँ, तो इस तरह करना ये धोखा दही है। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसी सूरत है कि गाहक को बता दिया गया कि भाई ये होता है 11 कैरेट का है, सही है, लेकिन हम इसको 12 कहते हैं, ठीक है, 11 कैरेट को 12 कैरेट कहते हैं और इसी लैंग्वेज में हम इसको बेचा करते हैं, तो अगर ये वाज़ेह कर दिया जाए तो इस तरह फिर अब ख़रीद व फ़रोख्त करने में शरन कोई मुज़ाहिका नहीं है। लेकिन फिर भी 11 को 12 करना और 13 करना ये पसंदीदा नहीं है। जो चीज़ जितनी कैरेट की है उतनी ही इसको शौक किया जाए, उतने ही रेट पे उसको बेचा जाए। आज का सिलसिला आपने देखा, सोनार मार्केट, गोल्ड मार्केट के मुतालिक हमने गुफ्तगू की। बहुत सारी बारीकियाँ हैं, बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। यकीनन सारे मसाइल को हम इन 2 सिलसिलों में हल नहीं कर पाए। अगर आप सोनार का कारोबार करते हैं, सोनार के यहाँ जॉब करते हैं, कारखाना चलाते हैं, किसी तरह भी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे मैं गुजारिश करूँगा बराह करम शरई रहनुमाई ले लीजिए। एक बार दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से भरपूर रब्ता कर लीजिए। करीबी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत तशरीफ़ ले जाइए। ईमेल पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत पर रब्ता कीजिए। इस वक्त स्क्रीन पर आप ईमेल एड्रेस देख रहे होंगे, या 12 घंटे टेलीफोन पर दारुल इफ्ता के इस्लाम में मौजूद होते हैं। फ़ोन करके अपने मसाइल हल करवा लीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं हमारे कारोबार में हराम की आमेज़िश हो रही हो और हम रोज़ी हराम कमा रहे हों। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह अहकाम तिजारत के सिलसिले में अगले सिलसिले में किसी और मार्केट के सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अहकाम तिजारत सिलसिला देखते रहिए। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें इल्म दीन की अल्हम्दुलिल्लाह आगाही अता फरमाता है, इल्म दीन सीखने का मौका देता है। मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए, दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में शिरकत कीजिए, और इस तरह के सिलसिले देखकर हमें अंदाज़ा होता है कि हम कितने इल्म दीन से दूर हैं। हमें कई बातें नहीं पता होती, मगर इन सिलसिलों में आकर, इन सिलसिलों में बैठ कर सुनकर हमें सीखने को मिलती हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जहाँ जहाँ दुनिया में सिलसिला देखा जा रहा है, जो जो इस वक्त शरीक है हमारे साथ, परवरदिगार आलम तमाम इस्लामी भाइयों के रिज़्क़ हलाल में बरकतें, वुसअतें नसीब फरमाए। जो परेशान हैं, रोज़ी रोज़गार के मसाइल में गिरफ़्तार हैं, कर्ज़ों के बोझ तले दबे हैं, अल्लाह ताला सब के लिए आसानी अता फरमाए और हम सब को रिज़्क़ हराम से महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।